नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। एक तरफ तो पंजाब में सियासी बिसात बिछ रही है, तो वहीं चुनाव से पहले पंजाब में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे पंजाब की फिजाओं में जहर घुल रहा है। पहले स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश और फिर युवक की लिंचिंग की घटना सामने आई। इसके ठीक अगले दिन कपूरथला में निशान साहिब की बेअदबी की कोशिश करने वाले व्यक्ति को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। वही अब लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चुनाव से पहले पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे किसकी साजिश है और इस साजिश के तार किससे जुड़े हैं, ये अहम सवाल है। पंजाब में घटित हुई इन आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासी बयानबाजियां भी लगातार जारी हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाके को राष्ट्र विरोधी तत्वों की करतूत बताया। चन्नी ने कहा कि लुधियाना ब्लास्ट कायराना हरकत है, हम नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब पुलिस का इस वक्त ध्यान सिर्फ और सिर्फ अकाली नेताओं पर केस दायर करने पर है, उनका लॉ एंड ऑर्डर पर कोई फोकस नहीं है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वोटों की ओछी राजनीति, इसके लिए गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है। एक खास समुदाय के ध्रुवीकरण के लिए ऐसी कोशिश की गई है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट पर सिद्धू ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और यह चुनाव के समय ही क्यों होता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब के 3 करोड़ लोग इसके मंसूबे कामयाब, यानी इन लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। विस्फोट को लेकर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि सीएम को बयानबाजी करने से समय मिले तो जनता का ध्यान रखें। आज बड़ा मुद्दा में सियासतदानों के बयानों पर तो चर्चा करेंगे, साथ ही सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है, इस साजिश के तार किससे जुड़े हैं, इन सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे बड़ा मुद्दा में। मेरे साथ राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता लोग जुड़ेंगे, कुछ खास मेहमान जिनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। मेरे साथ 2 खास मेहमान अभी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देता हूं। अहबाब ग्रेवाल हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। ग्रेवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। और गुरु प्रताप सिंह, अकाली नेता, मेरे साथ है। प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय भी आपसे कराऊंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा प्रताप सिंह जी आपसे, जो इस वक्त पंजाब में माहौल है वो किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन परिस्थितियां जिस तरह से बन रही हैं उससे इस बात का अंदेशा घर कर गया है कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब में माहौल खराब किया जाए और उसका सियासी नफा नुकसान वो किसी के लिए हो सकता है। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे आपको क्या साजिश नजर आती है? प्रताप जी, आपकी आवाज जो है मुझ तक ठीक से नहीं आ पा रही, मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा एक बार ठीक कर लेते हैं। तब तक मैं अहबाब ग्रेवाल जी से बात करूंगा। ग्रेवाल साहब, यही सवाल मेरा आपसे है। इस प्रकार की स्थितियां, हालांकि केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के 3 करोड़ लोग जो है एकजुट हैं, पर ऐसे में सवाल यह बड़ा हो जाता है कि ऐसी घटनाएं, और वो भी ठीक चुनाव से पहले, ऐसी घटनाओं को अंजाम देना, उसमें शामिल जो भी लोग हों, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई में परिस्थितियां माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है? सिंह साहब, मैं बहुत बदकिस्मती की कि हर बार, हर 5 साल में जब इलेक्शन होती है तो ऐसा कुछ ना कुछ किया जाता है, ऐसा कोई ना कोई ड्रामा रचा जाता है, ऐसा कोई ना कोई खेल खेला जाता है जहां पे पंजाब में बेअदबी कराई जाती है, बॉम्ब ब्लास्ट कराया जाता है, कोई ना कोई ऐसी चीज करने की कोशिश की जाती है जहां से ध्रुवीकरण हो और पंजाबियों को बांटने की कोशिश की जाती है। अब पंजाब में 2 तरह की ताकतें लड़ रही हैं। पहली ताकत है जो ये कह रही है कि हम ये करवाएंगे, हम ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे, हम बेअदबी ग्रेवाल साहब, करवाएंगे। 1 मिनट की रोकूंगा। प्रताप सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, आपके पास आ रहा हूं। तब तक मैं एक छोटा सा कमेंट, ग्रेवाल मेरे साथ अहबाब जी जुड़े हुए, उनसे मैं ले रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं ग्रेवाल साहब। जी, एक तरफ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने अपनी राजनीति
ऐसी चीजों पर रखी है कि हम धर्म की राजनीति करेंगे, हम ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। पहली बार, इनफैक्ट दूसरी बार पंजाब में मुद्दों की बात हो कौन रही है। लोग हैं वो पिछली धर्म बार की ये राजनीति करने वाले, ध्रुवीकरण वाले कौन लोग हैं जिसको लेकर आप आरोप लगा रहे हैं? कौन है वो लोग? मैं बताता हूं। हम्म। सबसे पहले अकाली दल, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी। हम्म। दूसरी बार पंजाब में मुद्दों की राजनीति हो रही है। पिछली बार इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलेक्शन से पहले मॉडमंडी ब्लास्ट करवाए, इन्होंने बेअदबियां करवाई, इन्होंने सब कुछ करवाया और ये खुद में इकट्ठे हो गए। ये मिल के, और ये मैं नहीं कह रहा सिंह साहब, ये नरेश गुजराल जी हैं, हरचरण बैस जी हैं, अकाली दल के बहुत सीनियर नेता हैं। उन्होंने कहा कि आम जी। आदमी पार्टी को रोकने के लिए हमने हर संभव कोशिश की, हम इकट्ठे हुए, हमने कैप्टन साहब को वोट डलवाई। अब कैप्टन साहब ने गुटका साहब पे कसम खाई कि मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। इंसाफ हुआ नहीं। जब इंसाफ हुआ नहीं तो फिर क्या हुआ? 4.5 साल के बाद कैप्टन साहब को निकाल फेंका गया। अब कैप्टन साहब वही हथकंडे अपने नए दोस्तों के साथ मना रहे, जाके मिल के वही अपना रहे हैं। और मैं आपको सबसे बुरी बात बताऊं सिंह साहब, जी। मैं लुधियाना में रहता हूं जहां ब्लास्ट हुआ, और 1 घंटा जब ब्लास्ट हुआ मैं कचहरी जाने वाला था। मेरे बेटे का, मेरी वाइफ के मुझे फोन आए। मैंने अपने दोस्त, मैं खुशकिस्मती से मैं नहीं गया, मैं कहीं और रुक गया। मेरी वाइफ के, मेरे बेटे के मुझे 18 मिस्ड कॉल थी कि पापा आप कचहरी जा रहे थे, आप कहाँ हैं? और मैंने कहा बेटा मैं ऑफिस में हूं। और मैंने अपने दोस्तों को जो वकील हैं उनको फोन किया कि भाई ठीक हो। और ठीक हर है। व्यक्ति ठीक। इतना इतना दुखी था कि हम सबको पता है सिंह साहब कि ये इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। ठीक है, पर इन्हें चुनाव के लिए शर्म, किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। सिंह साहब, मैं आपसे पूछूंगा, गुरु प्रताप सिंह जी, ये जो मामले लगातार पंजाब में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये पंजाब के लोगों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें जब इस मसले को लेकर सवाल किया जाता है तो एक ही बड़ा सवाल आता है कि क्या पंजाब में चुनाव से पहले कोई माहौल खराब कर रहा है, कोई परिस्थितियों को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? ये अकाली दल को इसको लेकर क्या, आम आदमी पार्टी, माफ कीजिए, अकाली दल को इसको लेकर क्या लगता है? आम आदमी पार्टी को तो यह लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां हैं, ये धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, उनमें नाम भी गिना है कि ये सब इनकी तरफ से किया जा रहा है, धर्म की राजनीति करते हैं, कोई दल की राजनीति करता है, कोई किसी की राजनीति करता है। ये इनकी सोच हो सकती है जी। आज मसला है देश का अमन शांति का, और ऐसे बयान देना, किसी भी पार्टी को एक दूसरे पर लांछन लगाना, ये मुद्दा नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। आज जो बम ब्लास्ट हुए हैं, हम इसकी निखेधी करते हैं। श्रोमणी अकाली दल हमेशा पंजाबियत की और पंजाबी भाईचारे की, पंजाब में सभी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सबकी कदर करता है। और पिछले समय में जब भी सरकार रही है, इन सभी को एक सिक्योर पल महसूस होता है। अभी जब से, अगर ये बात है एलिगेशन लगाने का क्या, और जब से आम पार्टी ने अपना पैर पंजाब में रखा है तो बेदबी का दौर शुरू हो गया। मैं इस बात पर जाना नहीं चाहता क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान IS, कई ऐसी एजेंसियां हैं, ये पंजाब का और हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश करती है। मैं आपके चैनल से ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक दूसरे पर लांछन लगाना, एलिगेशन लगाना छोड़े। हमारी सरकार को, सेंटर सरकार और पंजाब सरकार को पूरी इंटेलिजेंस के साथ, पूरी एजेंसियों का काम करने के साथ, इनके जो एजेंसियां जो पंजाब और हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं, इन पर पैनी नजर रखनी चाहिए। और हम सभी पंजाब वासी, देशवासी किसी भी कीमत पर पंजाब और देश का माहौल खराब नहीं होने दें, क्योंकि हमारे पंजाबियों ने तो अपनी जानें दे के, हिंदुस्तानियों ने अपनी जानें दे के इस देश में, इस देश को बचाने की कोशिश किया। ऐसा ना कोई सोच सकता है। एलिगेशन, मैं आम पार्टी ने अभी जो एलिगेशन लगाया, ये छोटी छोटी सरकारें आ रही जानी है, सरकार किसी की आएगी किसी की नहीं जाएगी। देश की सुरक्षा के लिए ऐसा जो एलिगेशन कोई भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बोलने से पहले छोटे मोटे एलिगेशन चलते रहते हैं, लेकिन देश की जनता के सामने अगर आपस में हम ऐसी कोई बातें करेंगे, ठीक है, हमें कोई माफ नहीं करेगा। मैं बात करूंगा इसको लेकर रहबाब साहब से, लेकिन इस बीच मेरे साथ विनोद बंसल, नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। बंसल साहब, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बंसल जी की आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दें।
चलिए, बंसल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। गरेवाल साहब, आपने सुना, देश की एकता अखंडता, देश की सुरक्षा का मामला है, और इस तरह से आरोप लगा देना बिना किसी तथ्य के आधार पर, यह पंजाब के सियासत में पंजाब के लोगों के लिए माहौल खराब करने का एक आरोप है। देखिए सिंह साहब, मैं लुधियाना में रहता हूं। अखंडता के लिए मेरे परिवार ने कुर्बानियां दी, तो मैं इनसे ये लेक्चर नहीं सुनूंगा, पहली बात। दूसरी बात, अब उन्हें देश की अखंडता याद आने लगी। अब मुझे एक बात ये छोटी सी बता दें कि इनके ही मुखिया ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस तो पॉलिटिकल वेंडेटा में इन्वॉल्व है क्योंकि इनके मजीठिया साहब पे केस पड़ गया। अब बात सिर्फ इतनी है शमशेर जी, मुझे एक बात बताइए। हम कहते हैं कि 4.25 साल पंजाब का माहौल बिल्कुल ठीक रहता है, पंजाबियों में कोई लड़ाई नहीं होती, पंजाबी हमेशा इकट्ठे होते हैं, पंजाबी भाईचारे से रहते हैं, पंजाबी बिल्कुल ठीक रहते हैं। आखिर के 4, 5, 6 महीने ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है हर 5 साल? नहीं, इसमें ये मैं जानना चाहता था ना आपसे गरेवाल साहब कि ऐसा क्या हो जाता है। आपने तो सीधे आरोप लगा दिए ना, अभी तक तो इस पूरे मामले की जांच तक हुई नहीं है। आप लोगों के पास इसके कोई सबूत हो तो आप दीजिए। ये भी तो महत्वपूर्ण है ना कि इस प्रकार की परिस्थितियां जो बन रही हैं उसमें शामिल कौन है, उसको लेकर अगर आपके पास कुछ पुख्ता है तो आप मंच के जरिए कहिए, या आपके पास कुछ और सबूत है तो आप पुलिस की उसमें मदद कीजिए। आपको बताता हूं, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सिंह साहब। पिछली बारी बेअदबियां हुई, 1.5 साल इनकी सरकार थी, उसका इंसाफ किसी को नहीं मिला। पिछली बारी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 4 साल 4.5 साल कांग्रेस की, 4.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसी को इंसाफ नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1.5 साल में अगर अकाली दल सीरियस था तो बेअदबियों का इंसाफ दिलवाता। अगर 4.5 साल में, 4.25 साल में कांग्रेस सीरियस थी, पहले चलिए कह देते हैं कि कैप्टन साहब सीरियस नहीं थे, अब तो चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं, 2 डीजीपी बदल लिए, 2 एजी बदल दिए। अगर आप सीरियस हैं तो आप इंसाफ क्यों नहीं दिलवा रहे? बेअदबी का, मॉड बम ब्लास्ट का, और जो लिंचिंग, जो टारगेटेड किलिंग्स हुई, उनका आप इंसाफ क्यों नहीं दिलवा रहे? इसीलिए मैं इन पर सीधा सीधा ये इल्जाम लगा रहा हूं कि आपने अपनी सरकार में इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ नहीं किया, और जब आपने कुछ नहीं किया, अब आपको नेशनल सिक्योरिटी याद आ गई। एक बात शमशेर जी कहना चाहूंगा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए पंजाबियों ने जितनी जानें दी हैं, देश में किसी ने नहीं दी। हम मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन हम इनकी ओछी सियासत के हथकंडे नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस बारी पंजाब मुद्दों पे मैं एक बात, मैं एक मिनट शमशेर जी, अगर ये एलिगेशन की बात करते हो, आपके अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री पंजाब है, विक्रम मजीठिया पर उन्होंने कितने एलिगेशन लगाए ड्रग्स के, और बाद में माफी क्यों मांगी कोर्ट में? क्यों कोर्ट में जाकर वो अपना एफिडेविट देते हैं? पंजाब आपके जो हेड हैं वो माफी मांगते, आपको तो कुछ हक ही नहीं ऐसी बातें करने का। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसी जो कार्रवाई है, मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैं आपके पास, मैं यही चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, सेंटर की जो भी एजेंसियां वो आपके पास भेजते हैं, आपको तो सभी मालूम है, तो आप इनका नाम ले दो। ऐसी क्यों ये बच्चों वाली बातें चैनल पर ठीक नहीं लगती? सीरियस मैटर, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। बम ब्लास्ट हुआ है, कोई फायरिंग नहीं हुई, भी किसी ने पिस्टल निकाला और फायर कर दिया। बम ब्लास्ट कैसे हुआ, वो इसके पीछे किसकी साजिश है? गुरु ग्रंथ साहब का हम भी चाहते हैं, क्योंकि जो जो केस चले वो सामने आने चाहिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए, लेकिन एलिगेशन के दौर से बाहर। लेकिन प्रताप सिंह जी, आपको लगता नहीं कि जो बरगाड़ी वाला मामला जो अक्टूबर 2015 में हुआ, अब तक उस प्रकरण की जांच नहीं हो पाई है? उसमें आप लोगों की सरकार भी कुछ समय के लिए रही, अब कांग्रेस पार्टी की सरकार भी है, और सवाल, पंजाब के लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों और किसने किया? अभी तक इस मामले में जांच नहीं हुई, आयोग गठित किए जा रहे हैं, एसआईटी गठित की गई, लेकिन अब तक हम उसमें तह तक पहुंचे नहीं है। ये चीजें क्या लोग नहीं जानना चाहते? देखो, मैं ये कहता हूं, जब भी उस वक्त जब ये रजबी कांड हुए तो प्रेशर सभी पार्टियों का और धार्मिक का है कि ये जो केस है सीबीआई को सौंपा जाए। पंजाब सरकार में, ठीक है, हमारी अकाली दल की सरकार थी, मुख्यमंत्री पंजाब ने उसी वक्त फैसला लिया कि जैसे पंजाब के लोग, सभी राजनीतिक दल चाहते हैं, सभी धार्मिक कहते हैं, सीबीआई को सौंपा गया, और भी इन्वेस्टिगेशन काफी हुई। अगर 4.5-5 साल भी केस चला,
किसी एक भी कोर्ट ने श्रोमणी अकाली दल के किसी भी एक आदमी को उस पर एलिगेशन नहीं किया, ना ही कोई को केस चला है, ना ही किसी केस में इन्वॉल्वमेंट है। ये आप वाले और कांग्रेस वाले बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट से बढ़कर ये हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन सभी के ऊपर ये भारी पड़ते हैं। ठीक है, बयान दे देने से बात नहीं चलती। एक भी आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक भी अकाली वर्कर या जिसी के साथ हमारा था, किसी की इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखा दे तो बात है। अकेले कह देना, अकाली दल पर लांछन लगाना, अकाली दल पर ब्लेम करना, ये ब्लेम पॉलिटिक्स जो आप वाले है जादी करते हैं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। ग्रेवाल साहब, ये अहम बात है कि जो बरगाड़ी का मामला हुआ उसमें कितनी सारी जांच हुई, और सीधे तौर पर एक बात कर रहे हैं, प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई इसमें कोई मसला जिसके तार जुड़े हों अकाली से ऐसा सामने आया नहीं, लेकिन उसको लेकर आप लोग बेअदबी को लेकर, चाहे अकाली को घेरने की बात हो, कांग्रेस को घेरने की बात हो, जांच को लेकर तो घेरा जा सकता है, लेकिन क्या इसमें किसी पार्टी को संलिप्त हुआ बताया जा सकता है जब तक कि उसमें कुछ साफ ना हो जाए कि वाकई में जिम्मेदार कौन है। जांच जिस एजेंसी से आप चाहें उसको लेकर अपील कर सकते हैं कि फलां से कराइए, जिससे भी कराना चाहे करवा सकते हैं, लेकिन जब तक किसी की इन्वॉल्वमेंट उसमें नजर आ नहीं जाती है तब तक क्या किसी को इस तरह से आरोपित कर देना जायज है आपके हिसाब से? शमशेर जी, मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। मैं आपको एक बात बतानी चाहूंगा। इन्होंने कहा केजरीवाल साहब ने माफी मांगी, हमने इल्जाम लगाया, दो लोगों ने, दो आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने इल्जाम लगाया, केजरीवाल साहब ने और संजय सिंह जी। जब हमें पता लगा कि कांग्रेस सरकार सीरियस ही नहीं है नशे के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, हमारे सीएम पे 36 मुकदमे थे, 36 मानहानि के मुकदमे थे। हमने कहा भी हमारा बंदा दिल्ली में काम करे, उन्होंने कहा भी मेरी जान छोड़ो, संजय सिंह जी आज भी इसी कचहरी में पेश होते हैं, मैं उनके साथ होता हूं। उन्होंने जो कहा उस पर खड़े हैं, और वो सिद्ध कहां से होता है कि आज कांग्रेस सरकार उन पर केस डाल रही है। मैंने एक बारी भी नहीं कहा कि अकाली या कांग्रेस वर्कर इन्वॉल्व थे। मैं ये कह रहा हूं कि अकालियों के समय में बेअदबी हुई, ये सीरियस नहीं थे उसे सॉल्व करने के लिए 1.5 साल इन्होंने निकाला, 4.5 पौने 5 साल कांग्रेस ने निकाल दिए। वो सीरियस नहीं थे इसे सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको राजनीतिक फायदा मिलता है, चुनाव के पास जाके ध्रुवीकरण करते हैं, और ध्रुवीकरण करने का इनको फायदा मिलता है। ये लोगों का मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, और क्योंकि ये ध्यान भटकाते हैं इनको बहुत ठीक रहता है। तुमने बेअदबी करवाई, तुमने फैसला नहीं किया। अरे भाई, पंजाब के लोग, अब आप मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मौड़ मंडी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सर 36 घंटे पहले इलेक्शन से, उसका आज तक इंसाफ नहीं हुआ। बेअदबी हुई 1.5 साल इनके, मैंने कब कहा कि अकालियों ने करवाई, मैंने कब कहा कि कांग्रेस ने करवाई? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग इंसाफ दिलवाने के लिए सीरियस नहीं है, और क्योंकि आप इंसाफ दिलवाने के लिए सीरियस नहीं है, उससे ये सिद्ध होता है कि आप लोग इसको जो कहते हैं ना पंजाबी में पकदा मसला, कि कीप द पॉट बॉइलिंग, ये आग जलती रखें ताकि जब जरूरत हो इसमें थोड़ा लेकिन और कोला ये डालें। एक बात और भी अहम है ग्रेवाल साहब, एक बात और भी अहम है कि बेअदबी की बात जब आती है तो लिंचिंग की बात आती है, दो चीजें एक साथ हैं। लेकिन इन दोनों मसलों को लेकर जब सियासतदानों से सवाल किया जाता है तो फिर कोई खुलकर इन पर साफ तौर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना कह दिया जाता है कि गलत हुआ गलत हुआ, लेकिन क्या इसको लेकर ये कहा जाना चाहिए जिसने गलत किया उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उसको आरोपी जो भी है उसको पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें जेल होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई भी है, बेअदबी करने वाला है या फिर बेअदबी के बाद लिंचिंग करने वाला है। बिल्कुल। अब एक बात सुनिए, पंजाब में जितनी बेअदबियां हुई उनके सबके आरोपी मार दिए गए, सबके आरोपी मार दिए गए, एक भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मामले की तह तक कोई जाने देना नहीं चाहता। और पंजाबी लोग, देखिए शमशेर जी, मैं आपको बात बताऊं, हम लोग ना, लेकिन उसमें तो एक बात आ जाती है कि भीड़ ने मारा है, भीड़ ने अपने भावनाओं के वसीबूत होकर ऐसा किया, उसके पीछे क्या कोई साजिश नजर आती है आप लोगों को? अब सुनिए, एक व्यक्ति दरबार साहब में छलांग मार के अंदर घुस जाता है, सुनिए, एक वो छलांग मार के घुस जाता है। अब पंजाबी लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं कि कल गुरु ग्रंथ साहब पे हमला हुआ, आज भगवत गीता पे हमला हुआ, आज बाइबल पे हमला हुआ, कल कुरान शरीफ पे हमला हुआ, और हमला होने के बाद ना तो दोषी पकड़ा गया, ना कोई लोग पकड़े गए,
जब ये हो गया, उसका नतीजा क्या हुआ? ये लोगों ने किसी को सजा छोड़िए, किसी को चार्जशीट भी नहीं किया सर, और जिसको चार्जशीट किया उसको हम इस मरवा मामले दिया। पर विनोद बंसल जी से जवाब लेने की कोशिश करते, लेकिन अभी वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं गरेवाल साहब आपकी बात को लेकर प्रताप सिंह जी से सवाल करना चाहूंगा। प्रताप सिंह जी, जब हम देखते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करना, हमारे धर्म का अपमान करना, ये वाकई में गलत है, और ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो गलत करता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं ठीक चुनाव से पहले होती हैं तो फिर ये सवाल उठ जाता है कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। पर यह भी जरूरी हो जाता है कि लोगों को अपने अपने मनोभाव को कंट्रोल में रखना चाहिए और ऐसी किसी घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति जिसने ये अपराध किया है, जो इस प्रकार की बेअदबी कर रहा है, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए, ताकि पता तो लगे कि इसके पीछे है कौन। ये तो जायज सवाल है। मैं ये कहता हूँ, चाहे वो ग्रंथ साहब की बात हो, चाहे गीता की, कुरान की, कोई भी धर्म की अगर कोई बेअदबी करता इंसान, वो बहुत गलत कर, उसका हशर बहुत बुरा होना चाहिए, ठीक है। पर जब उसमें धार्मिक भावना जुड़ती है ना, तो कई बार जो है सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये जो हरमंदर साहब की घटना वाला इंसान था, इसके बायोमेट्रिक, इसके फिंगरप्रिंट गवर्नमेंट को मिले ही नहीं। देखो, ये कौन सी एजेंसी ने इसको फील्ड अप किया, उन्होंने ऐसा आदमी ढूंढा है जिसका कोई फिंगरप्रिंट के साथ कोई आधार कार्ड वगैरह भी ना बना हो। तो ये बात बड़ी गंभीर है। उस वक्त काफी जो वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने पूछा, उसको मारा पीटा, जो हमें भी पता चला। लेकिन वो इतना कुछ होने के बाद वो शख्स बोला ही नहीं, कोई भी चीज उसने लोगों के सामने, जो मुझे, क्योंकि मैं तो वहां पर है नहीं था, जो हमारे जो पुलिसकर्मी थे वहीं पर थे, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं कि जिस इंसान ऐसा ढूंढा गया जिसके कोई भी आई कार्ड वगैरह उसकी जेब में तो नहीं थे, लेकिन आजकल टेक्निकली काफी जो सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, आधार कार्ड, क्योंकि हम सभी फिंगरप्रिंट के साथ पता चल जाता, उसका कोई नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, पहले भी जो बेअदबी हुई, ठीक है, उस वक्त हमारी अकाली दल की सरकार थी, हमें उसका खेद है, उसका हमें भी पश्चाताप है। अभी गवर्नमेंट जब अकाली दल की थी उस वक्त ये हुआ, हमने और बादल साहब ने खुद उस वक्त इस पर पश्चाताप किया। लेकिन अभी जो घटनाएं हो रही हैं, ये इलेक्शन का कौन इसका फायदा लेना चाहता है, कौन पंजाब के लोगों की और हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं को, ठीक है। मैंने तमाम, मेरे साथ दो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जुड़े, मैं रोकूंगा, थोड़ा वक्त मुझे ख्याल रखना है। प्रताप सिंह जी और गरेवाल साहब, आप लोगों ने इस चर्चा में जुड़कर अपनी अपनी बातें रखी, और एक जो बात निकलकर सामने आई कि दोनों का एक ही कहना है कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। उसमें अब ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि कौन इसका लाभ लेना चाहता है। पर एक जरूर है कि राजनीतिक फायदे के चक्कर में चाहे कोई भी इसको लाभ के हिसाब से देखे, लेकिन इसमें अहम यह है कि पंजाब के जो लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ कहने का खिलवाड़ हो रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बंसल जी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन तकनीकी दिक्कत के चलते उनसे बात नहीं हो पाई, उनका भी शुक्रिया। पर देखिए, इस वक्त जो निष्कर्ष पर हम जाना चाहेंगे, एक बात आपको हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो धर्म है उसके साथ हमारी आस्था इतनी ज्यादा गहरी होती है कि हम कई बार उस आस्था के वसीभूत होकर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो किसी भी लिहाज से कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। हमें इन तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, और जो भी लोग हमारे धर्म का, हमारे मजहब का, हमारे समाज का, हमारी भावनाओं का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ जाने के लिए हमारे पास तमाम तरह की चीजें हैं। हम अदालत में जा सकते हैं, पुलिस महकमे में जा सकते हैं, वहां तमाम तरह के हमारे पास प्रावधान हैं। तो ऐसा कदम हम ना उठाएं। दूसरा ये हम चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति जो पंजाब की राजनीति के वसीभूत होने के चलते, या फिर पंजाब में चुनाव के चलते, पंजाब के सियासी माहौल को देखते हुए पंजाब की जो शांति है उसको भंग करना चाहता है, ऐसे लोगों को आप बेनकाब करने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है तो उसके बारे में पुलिस तक आप पड़ताल करके जरूर पहुंचाएं, क्योंकि पंजाब हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है, और इस अहम हिस्से के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो फिर उसका फायदा हमारा पड़ोसी मुल्क, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, वो उठाने की कोशिश करता है। ऐसे किसी भी कदम से देश की एकता अखंडता के साथ खतरा हो सकता है। राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि वोट के छोटे से लालच के चलते ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे देश की एकता अखंडता जो अक्षुण्ण बनी हुई है उसके ऊपर आंच आए। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी को ईमानदारी के साथ
और अपने देश की एकता को देखते हुए बहुत बेहतरी के साथ इस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा में इतना। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।